मैंने तो ये जहाँ तक अनुभव किया, मुझे 30-32 साल का कम से कम अनुभव है इसी टीचिंग में। मुझे 32 ईयर्स हो गए और उसमें मैंने यही पाया है। मैं नॉन टीचिंग और इसमें ये रैग पिकिंग बच्चे, स्ट्रीट चिल्ड्रन, वर्किंग चिल्ड्रन, इनके साथ भी मैंने काम किया है। फॉर्मल के साथ भी काम किया है। 10th तक के बच्चों को पढ़ाया है। मैंने तो यहाँ तक देखा कि बच्चे को होमवर्क दिया जाता था, करके नहीं लाते थे होमवर्क। अब डांट खाते थे, स्कूल में मार खाते थे। मैंने बहुत टीचर्स को मारते देखा, क्यों नहीं करके आए। बच्चा सहम जाता था, कुछ बोल ही नहीं पाता था, क्यों नहीं करा था। आखिर को मैंने 1-2 बार बच्चों से पूछा कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं करते हो तुम। तब उन्होंने बताया कि हमें काम करने के लिए जाना पड़ता है। जैसे लड़कियाँ थी, बोलिए हम चौका बर्तन करने जाते हैं मैडम, उसके बाद घर का काम करते हैं। आगे घरों में हमारी लाइट नहीं है, रात को लाइट नहीं होती कि हम बैठ के कर लें। तो मैंने ये देखा कि जो उनको नाजायज मार पड़ रही है, नाजायज मार पड़ रही है, दूसरों के कारणों के कारण वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मार तो वो खुद खा रहे हैं। तो धीरे धीरे ये समझा कि इनकी जो एक्चुअल में जो है, इनकी जिनके भाव है, इनकी बातें कोई समझ नहीं पाता। लेकिन मेन बात है कि इन बच्चों को सुधारना, इनको पढ़ाना, इनको एक मुख्य धारा से जोड़ना सबसे बड़ी बात है। मैं तो ये मानती हूँ, है ना। क्यों अच्छे घरों में माँ बाप भी ध्यान देते हैं, लेकिन इनको कोई देखने वाला नहीं, ना इनके घर वालों से हेल्प है, ना इनको कोई पास पड़ोस का कोई हेल्प करता, ना कोई रिश्तेदार करता। जो करेगा, अगर जिसने मन में ठान रखी, वही इनको कुछ सुधार सकता। तो मेरे ऐसी इच्छा थी, साईं बाबा के सहयोग से मेरा ऐसा बना। मैं वहाँ से दर्शन करके आई, एकदम तुरंत मुझे यहाँ बुला लिया गया। तो मेरे को मन पसंद का काम ही था, मैं तो चाह रही ऐसा रही। तो मैंने कहा कि चलो हम भी कुछ बाबा की सेवा ऐसे ही लोगों के साथ करके शुरू करते हैं, तो कुछ अच्छे बन जाएंगे तो अच्छी बात। और फिर साईं मिलन तो कर ही रहा है ऐसे बच्चों के लिए, बहुत अच्छा। इनके लिए खाना भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, पढ़ाई के लिए सारे साधन दिए जा रहे हैं, कॉपी किताबें सब मटेरियल पूरा फ्री दिया जा रहा है। बहुत खुशी की बात है कि इनके साथ हम जुड़ के हम भी अपना सपना पूरा कर लेंगे। मेन बात तो ये है कि जो साईं बाबा की सेवा और ऐसे गरीब बच्चों का उद्धार है, मेरा मेन जो विषय था, वो दोनों चीज़ मुझे एक साथ मिल गई है साईं मिलन से। क्योंकि उनके द्वारा वो हो रहा है, सेवा में कर ही दूँगी। मैं जितनी अपनी कोशिश होगी मैं पूरा लगाऊंगी, हर पल तैयार हूँ इनके लिए। मेरी प्रायोरिटी है ये। इससे पहले मेरे लिए कोई काम नहीं है। सबसे पहला काम यही है कि जो साईं मिलन ये चला रहा है ऐसे बच्चों के लिए, तो ऐसे बच्चों की सेवा करना और इनको आगे अच्छा बढ़ाना, ये सबसे पहला मुख्य काम है मेरा। इसके बाद मेरे कोई और काम, मैं अपने घर परिवार को भी इसके बीच नहीं लाती, वो भी मेरे लिए सेकेंडरी है। हाँ, प्राइमरी मेरा यही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे बच्चों के बीच रहना, उनको काम करना, उनको सिखाना। जो मुझे आता है, मैं तो नहीं कहती मैं बहुत परफेक्ट हूँ नहीं, लेकिन जितना आता है उतना मैं इनको देने की कोशिश करती हूँ। चाहे नैतिक शिक्षा के द्वारा हो, चाहे एजुकेशन के द्वारा, खेल के द्वारा हो, म्यूज़िक के द्वारा हो, जिस तरह भी मेरी कैपेसिटी है, मैं इनको चाहती हूँ कि ये अच्छे से अच्छा है। एज ए स्ट्रीट एजुकेटर, सोशल वर्कर मैंने साईं मिलन में 5 दिसंबर से ज्वाइन किया। तो हम लोगों का काम जो था रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और आपका पुरानी दिल्ली स्टेशन, सदर बाज़ार, जो बच्चे रेलवे स्टेशन पे काम करते हैं, जो बच्चे घरों से भाग के आ जाते हैं, उनसे कांटेक्ट करना, उनको कांटेक्ट करके उनको वापस उनको रिपेयर करना, उनके घर वापस छोड़ने का पहला हमारा ये काम था। CWC एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है जो कि दिल्ली की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, उसके सामने हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उन बच्चों को। उनकी पहले साफ़ सफाई करना, उनको वहाँ ले जाके उनके हेल्थ के ऊपर कुछ जैसे कपड़े अगर उनके गंदे हैं तो उनको चेंज करके उनको शेड्यूल प्रोड्यूस करना। CWC हम लोग को ऑर्डर करता है कि उस बच्चे को कहाँ लेके जाना है, कि जो सेंटर होम उस बच्चे का जहाँ से कि वो रिपेयर्ड हो जाए, तो जहाँ से बच्चा भाग के आया है वो वापस अपने घर रिपेयर्ड हो जाए। इसके अलावा साईं मिलन बहुत अच्छा, हम लोगों का एक काम अच्छा है कि हम लोग करीब सीमापुरी सेंटर में ऐसे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जिनके कि माँ बाप भी नहीं है। अभी हमारे पास ऐसी 2-3 लड़कियाँ बैठी हैं हमारे सामने सेंटर में कि एग्जाम्पल पे एक बच्ची यहाँ बैठी हुई है, उसकी माँ भी नहीं है, उसके पिताजी एक्सपायर हो गए, उसकी दादी एक्सपायर हो गई, उसके दादाजी एक्सपायर हो गए, उसके चाचा भी एक्सपायर हो गए। वो बच्ची यहाँ की रहने वाली नहीं है, लेकिन वो टेम्परेरी यहाँ पे अपनी एक सिस्टर के यहाँ आई हुई है, जो कि एक गांव है आगरा के अंदर, नई बस्ती, डिस्ट्रिक्ट आगरा पड़ता है यूपी में, और करीब 10-11 साल की बच्ची है वो, और उसका कोई साया नहीं उसके ऊपर। अभी जब से हमने कॉन्टैक्ट उससे किया है, वो रेगुलर हमारे सेंटर में आ रही है, और उस बच्ची का कोई भी मतलब उस तरह से सिस्टर के यहाँ रह रही है, लेकिन उस तरह की केयर वो भी नहीं कर पाती क्योंकि वो किसी एक परिवार से जुड़ी हुई है। और जब से साईं मिलन यहाँ पे काम कर रहा है, काफ़ी लोग जागरूक हैं
और बच्चे हमारे यहाँ पे खाना खाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा होता था खाने की वजह से भी बेचारे यहाँ घूमते रहते थे, उनको कोई एजुकेट ऐसी कोई संस्था नहीं आती थी यहाँ पे, ऐसा कोई इस तरह का प्लेस नहीं मिला था इन बच्चों को। जो आज इन बच्चों को साई मिलन के द्वारा एक हेल्थ एंड हाइजीन का जो प्रोग्राम है वो दिया जा रहा है, जिसमें कि बच्चे यहाँ पे नहाते भी हैं, खाना भी खाते हैं। उसके अलावा कभी कोई दिक्कत होती है उनको रेस्ट करने के लिए भी यहाँ पे हमारे पास जगह है। एक नीचे वाला कमरा भी हमारे पास है, जो कि हमारी फ्यूचर प्लानिंग ये है कि हम लोग ऐसी लड़कियों के लिए जो सिलाई सेंटर खोलने जा रहे हैं, जो लड़कियाँ जो काम नहीं करती हैं। हमारे पास ऐसा हमने सर्वे किया है, करीब 30-40 लड़कियां हमारे पास निकल के आई हैं और फर्दर हम लोग जल्द से जल्द हमारी प्लानिंग है कि 10 से या 15 दिन के अंदर हम लोग इसको सिलाई सेंटर स्टार्ट कर देंगे। और कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो लोहे पीठ के बच्चे हैं, अभी हमारे वो भी 8-10 बच्चे रेगुलर आ रहे हैं, इनमें कि कोई बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, वो क्योंकि टेम्परेरी है, वो लोग वो यहाँ झुग्गियाँ डाल के रह रहे हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन वो काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं। लेकिन जब हमने साई मिलन के उनको बताया तो वो लोग रेगुलर हमारे पास आ रहे हैं। और अभी हम लोग फ्यूचर में हमारा जो रेगुलर बच्चे हैं रैक पिकिंग चिल्ड्रन, जो सोल्यूशन लेते हैं, बाइट फ्लूइड लेते हैं, उन पर भी हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं उन लोगों को जगह जगह जाके। और ऐसे बच्चों को भी हम लोग फर्दर में टच कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो यहाँ फेरी मारने आते हैं, सुबह 6 बजे से निकलते हैं वो लोग, 6 बजे से लेके करीब 7 साल से लेके बच्चे 12-14 साल तक के बच्चे हैं वो। हम लोगों ने 3 एरिया कवर करे हैं, जिसमें कि एक आपका जैन मंदिर है, एक आपका नई सीमापुरी है, एक सीमापुरी बॉर्डर पड़ता है जिसमें कि यूपी के भी कुछ लोग हैं और जो दिल्ली से आते टच में रहते हैं। इसके अलावा आसपास एक आनंद विहार बस अड्डा है और रेलवे स्टेशन भी है। मेरा नाम करण है, मैं यहाँ पे पढ़ने आता हूँ। सेंटर है, ये सेंटर बुलाता है, मैं यहाँ पे पढ़ने आता हूँ। खाना भी सही है और मैं रोज़ पढ़ता हूँ, रोज़ पढ़ाई है और नहाता भी हूँ। मेरा नाम आदित्य सैंडल सोनादा जब से आता। मेरा नाम राम है, मैं अच्छी पढ़ाई करता हूँ और ABCD भी आती है और 1 2 3 भी। मेरा नाम मनीषा है, मैं जब से यहाँ आई हूँ, जब से बहुत अच्छा लगता है, खाना भी मिलता है मेरे को, मैम बहुत अच्छे से पढ़ाती है, ड्राइंग भी बनाती हूँ, सब करती हूँ। मेरा नाम और मेरी मम्मी बस ऐसे घूमता था। मैं जब मेरी मम्मी बस एक मेरी बहन है और मेरी मम्मी पापा नहीं है मेरे, बस मेरी मम्मी मजदूरा पे जब से साई मिलन सेंटर खुला, जब से हमको बहुत अच्छा लगता है। ड्राइंग भी करवाती है मैम, हमको पढ़ाती भी अच्छा है और खाना भी अच्छा खिलाती भी है मैम, हमको बहुत अच्छा लगता है हमको। मेरा नाम आरती है, मेरी मम्मी जुर्राब बेचने जाती, मेरा पापा दारू पीता था तो लड़ाई करता था। हम इधर आ गए तो मैम अच्छा पढ़ाती है, अच्छा खाना अच्छा लगता है, तो क्या नाम इधर नहाते भी है, धोते भी है, तो अच्छे बुलाता तो सबने हमें बुलाया था, तो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। 35 साल रहते हैं। मेरा मकान था वो हमारे बच्चों ने बेच दिया और बेच करके 5 दफ़े आग लगाई, थाने मैंने बंद कराया तो बड़े वाले लोगों ने 500-600 रुपये देके छुटा दिया। हमारी वहाँ कोई पूछ नहीं। फिर वो मकान मैंने बेच करके उन लोगों को हिस्सा दे दिया। शादी का पैसा था, मैंने अपने हिस्से का शादी का पैसा दे दिया। अब रह गए हम लोग यहाँ पापे लगाता हूँ 5 बजे, उससे अपनी झाड़ूसी का अपना गुजर कर रहे हैं। और उसके बाद में ये धर्मशाला बन गई है, जब से हमको यहाँ जगह मिल गई अच्छी नहाने धोने के लिए और यहाँ बच्चों के लिए यहाँ हमें बहुत सहूलत मिल गई है। साई मिलन का सेंटर खुला हुआ है, जब तक हमको खाना भी मिलता है और सब सहूलियत मिलती है और हमें कोई तकलीफ नहीं है।